Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. नमस्कार, मैं हूं अखिल और ये है TV9 राजस्थान का स्पेशल शो 8 PM शो, जिसमें हम बात करते हैं राजस्थान की सियासी और गैर सियासी बड़ी और छोटी सभी खबरों की, जिनकी राजस्थान में चर्चाएं चल रही है। और देखिए, राजस्थान में पिछले अगर कुछ दिनों से देखें तो चर्चा एक चीज़ को लेकर खासकर चल रही है, पेपर लीक। और इसमें मुख्य तौर पर SI भर्ती परीक्षा को लेकर और अब RS को लेकर भी। देखिए, हनुमान बेनीवाल पिछली 25 मई को एक बड़ा आंदोलन कर चुके हैं, युवा सम्मेलन वो कर चुके हैं, जिसमें बड़ी तादाद में जन समर्थन उनको मिला था, काफ़ी भीड़ उसमें देखी गई थी, जिसके बाद सरकार की तरफ से नुमाइंदे भी आए थे और उनकी बात करने के बाद वो धरना उस वक्त वहाँ का आंदोलन ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन वो रोका नहीं गया था पूरी तरह, धरना अभी भी लगातार हनुमान बेनीवाल का जारी है। लेकिन अब एक नई कड़ी हनुमान बेनीवाल ने अपने इस धरने में जोड़ दिए। दरअसल हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार नहीं मानी तो RLP अपने समर्थकों के साथ हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में दिल्ली कूच की तैयारी करेगी और दिल्ली कूच करेगी। तो देखिए, पहले उस पर एक हमारी रिपोर्ट है, उसके बाद रविंद्र सिंह भाटी क्या तीसरा मोर्चे की तैयारी में है, तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है, उनका भी एक बयान है, वो भी आपको सुनाएंगे। इसके अलावा दिया कुमारी को लेकर भी बात करेंगे कि क्यों आखिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को खुले तौर पर उन्हें पत्र लिखने की ज़रूरत पड़ी। तो देखिए, पहले हनुमान बेनीवाल पर यह रिपोर्ट और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे गेस्ट आनंद सर के साथ। SI भर्ती में फर्जीवाड़े के मामले पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी RLP के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। जयपुर में शहीद स्मारक पर चल रहे धरने के दौरान उन्होंने ये बात कही है। बेनीवाल ने राजस्थान पुलिस की SI भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितताओं पर चिंता व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही कहा कि SI भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, जिससे प्रदेश के युवाओं का भविष्य संकट में पड़ गया है। उन्होंने RPSC की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसके पूर्ण पुनर्गठन की मांग भी दोहराई है। उन्होंने वर्तमान सरकार के साथ ही पिछली कांग्रेस सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां युवाओं और बेरोजगारों के साथ छल कर रही है। उपचुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त होना इस जनविरोध का संकेत है। अब प्रदेश का युवा इन दोनों दलों को उनकी औकात दिखाएगा। आंदोलन की आगामी रूपरेखा पर बात करते हुए कांग्रेस नेताओं को भी उन्होंने आड़े हाथ लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आज कांग्रेस अपने विपक्ष के धर्म को भूलकर चुप बैठी है। उन्हें इस बात का डर है कि कहीं महेश जोशी की तरह उन कांग्रेसी नेताओं को भी ED और CBI जेल में न डाल दे। नागौर सांसद ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो RLP प्रदेश व्यापी आंदोलन के बाद अब दिल्ली की ओर कूच करेगी। उन्होंने कहा कि कोर्ट की 1 जुलाई की तारीख आने के बाद सरकार को लग रहा है कि अब हमारी 25 मई की ऐतिहासिक रैली भी बीत चुकी है और मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। नागौर सांसद ने कहा कि जुलाई में शुरू होने वाले लोकसभा के मॉनसून सत्र में प्रदेश के युवाओं के मुद्दों को वो पुरजोर रूप से उठाएंगे। 25 मई को हुई युवा आक्रोश महारैली ने देश को सोचने पर मजबूर कर दिया और राजस्थान के युवाओं ने यह संदेश दिया कि देश के बेरोजगार युवाओं के आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान का युवा करेगा। तो ये था हनुमान बेनीवाल पर रिपोर्ट। हनुमान बेनीवाल पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं, दिल्ली कूच का उन्होंने ऐलान भी कर दिया, लेकिन कब जाएंगे तो ये अभी फिलहाल साफ नहीं है। तो चलिए, आनंद शर्मा सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, राजस्थान की राजनीति पर खासकर उनकी पैनी नज़र बनी रहती है। आनंद सर, हनुमान बेनीवाल ने जो ये ऐलान किया है दिल्ली कूच की तैयारी का, इस पर आप क्या समझते हैं कि क्या ये सिर्फ राज्य सरकार की परेशानी को बढ़ाएगा या केंद्र सरकार की भी कहीं ना कहीं इससे परेशानी बढ़ेगी? देखिए, नमस्कार। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी बिल्कुल। जी, देखिए, ये जो हनुमान बेनीवाल जी हैं, ये सो कॉल्ड तीसरे मोर्चे की वकालत जो कर रहे हैं, तो जी। ये राजस्थान में कई बार ऐसा एक्सपेरिमेंट हो चुका है
कि भाजपा और कांग्रेस के इतर आनंद सर सवाल दिल्ली कूच को लेकर है कि दिल्ली कूच को जो जो उन्होंने ऐलान किया है एसआई भर्ती और आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग को लेकर उनका धरना चल रहा है, तो अब उन्होंने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है, तो परेशानी सिर्फ राज्य सरकार की नहीं बढ़ने वाली, केंद्र सरकार की भी कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ सकती है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या वो दिल्ली कूच करेंगे या फिर उससे पहले ही कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के इस पर कुछ कड़ा रुख अपना सकती है? मैं वही बताने की कोशिश कर जी रहा हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म है सब इंस्पेक्टर भर्ती की जो रद्द कराने का जो एक मुद्दा है, जी ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे खेलकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। जी जी भारतीय जनता पार्टी ने वादे करे थे कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे, जो क्वेश्चन पेपर्स लीक हुए हैं रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस के, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती का परीक्षा परिणाम जो थी पर्चा था, जी उसको रद्द करने का जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, इस बेसिस पे राजस्थान के युवाओं ने बीजेपी को सपोर्ट किया था, पर वो दिखता वो फुलफिल होता हुआ दिख नहीं रहा था। तो एक गैप बन जी रहा है, जिस गैप को जो है आरएलपी के लीडर हनुमान बेनीवाल, वो उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनका जो लेवरेज है वो राजस्थान की उसमें उसमें राजनीति में तीसरे मोर्चे के तौर पे, तो राजस्थान में तो उन्होंने कर दिया। जो 25 मई की रैली उन्होंने की जी थी, उसमें उन्होंने अपनी शक्ति वहां दिखा दी। पर आज की डेट में वो लोकसभा में सांसद है और वो चाहते हैं कि वो भारत की राजनीति भी करें। तो जो ये जो दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है जी उनके द्वारा, ये राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जो जगह है, अपनी जो पहचान है, उसको और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए ये एक मेरे हिसाब से ऐलान किया गया है। क्योंकि ये गैप, बहुत भयंकर गैप इस चीज में आ चुका है, जिस गैप को हनुमान बेनीवाल जैसे नेता ही अगर ईमानदारी से चले और जो उनका मुद्दा है उसको ईमानदारी से लेके चले, तो जी शायद उस मुद्दे की वजह से एक जो थर्ड फ्रंट राजस्थान में बनने की कोशिश बहुत बार हो चुकी है, जो कि नाकाम भी कई बार हुई है, पर अगर ईमानदारी से इस मुद्दे को उठाया जाए, जो हर जन चेतन की पहुंच तक है, ये मुद्दा है सब इंस्पेक्टर भर्ती का, तो ये बहुत ही ज्यादा कारगर हनुमान बेनीवाल जी के लिए राजस्थान के स्तर पर भी जी और राष्ट्रीय स्तर पर दोनों जगह हो सकता है। और दोनों ही जगह जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, उनको इस चीज से परेशानियां हो सकती हैं। जीतना एक अलग बात है, पर वोट कटना उनका तय माना जाना चाहिए। जी जी आनंद शर्मा जी, एक और सवाल मेरा इसी से जुड़ा है कि अगर वो दिल्ली कूच की तैयारी करती है आरएलपी हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में, तो क्या किरोड़ीलाल मीणा, क्योंकि पिछले जो 25 मई को उन्होंने आंदोलन किया, इतना जन समर्थन जुटता हुआ नजर आया, काफ़ी बड़ा जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नजर आए थे, उससे पहले किरोड़ीलाल मीणा भी अपनी उपस्थिति धरने में दर्ज करा चुके थे। हालांकि उस वक्त हनुमान बेनीवाल धरने पर मौजूद नहीं थे, पर उसके बाद उनका बयान भी आया कि मैं वहाँ मौजूद नहीं था। इससे पहले भी उन्होंने अपनी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी इससे पहले भी साथ काम कर चुके हैं, तो क्या अगर दिल्ली कूच और ये इस मुकाम पर तक आ जाता है, सरकार उससे पहले कुछ नहीं करती, तो किरोड़ीलाल मीणा भी क्या साथ आ सकते हैं सीधे, या देखिए सर, जी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर, कैसे भी? देखिए राजनीति एक प्रोफेशन है जी और उसमें जो ग्राहक है वो जनता है, और जनता का वोट हर व्यक्ति को चाहिए। जो राजनीति में आ रहा है उसे जनता का वोट चाहिए। और मार्केट में जिस तरफ लहर होती है और जिस चीज की डिमांड होती है, सप्लाई उसी चीज की होती है। आज की डेट में अगर किसी भी राजनेता को ये लगता है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती का विरोध करने से उनके वोट बढ़ सकते हैं या उनकी राजनीतिक शक्ति है वो जी बढ़ सकती है, तो निश्चित तौर पे हर नेता ये चाहेगा कि उस मुद्दे में पार्टिसिपेट करे, चाहे वो डॉक्टर साहब हो, चाहे कोई भी नेता हो, एक्स वाई जी जेड। हमने पिछली सरकार में भी देखा था, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे वो खुद नंगे पैर चल के उन्होंने इस चीज का विरोध किया था। जी क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर युवा को टच करता है, हर फैमिली को टच करता है, जहां भी जी लोग सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं। तो अगर इस मुद्दे में कोई मोमेंटम बढ़ता है, तो हर राजनेता, हम सिर्फ डॉक्टर साहब की बात ना करें, हम हर राजनेता की बात करेंगे कि वो इस मुद्दे से जुड़ना शुरू निश्चित तौर पे होगा। जी आनंद शर्मा जी, क्योंकि आपने पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट की भी बात की, उन्होंने भी आरपीएससी को लेकर
कई बार आवाज़ उठाई, पेपर लीक के लिए कई बार उन्होंने आवाज़ उठाई, अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो देखिए, आपने भी वो खबर देखी होगी कि दिया कुमारी ने भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को खुले तौर पर पत्र लिखा है। तो अब कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में चर्चा ये भी आने लगी है कि दिया कुमारी भी अब सचिन पायलट के कहीं रास्ते पर तो नहीं चलने वाली है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा एक तरफ चल ही रहे हैं, वो जगह जगह अब रेड मार रहे हैं, कभी किसी फैक्ट्री कभी किसी फैक्ट्री। अब दिया कुमारी ने भी खुले तौर पर पत्र लिख दिया है, क्योंकि ये तो बंद कमरे वाली बातें हैं। अब ये इस तरह खुले तौर पर रखना क्या है, भजनलाल शर्मा की और ज़्यादा परेशानी बढ़ा सकता है? देखिए, सचिन पायलट जी हो या दिया कुमारी जी हो, दोनों ही उप मुख्यमंत्री हैं, जी रहे हैं, एक हैं। जी मेरा ये कहना है कि जो भी राजनेता है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उसे अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को मजबूत करना है। चाहे वो अपनी पार्टी की सरकार अगर है उसका साथ देके होए या उसका विरोध करके होए, सबसे पहले जो राजनेता है वो अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को मजबूत करना चाहेगा। आज की जी डेट में भारतीय जनता पार्टी की जो राजस्थान में सरकार है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सब इंस्पेक्टर भर्ती है, जो कि रद्द होनी चाहिए थी। जिस वादे पे ये सरकार सत्ता में आई थी, पुरजोर ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने एसआई भर्ती का विरोध किया था और ये वादा किया था कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे और इसको रद्द करेंगे। जी शुरू स्टार्टिंग में जब जब एसआईटी का जब हुआ गठन, उसके बाद बहुत जबरदस्त स्पीड में इस चीज की जांच हुई, पर अचानक ऐसा हुआ कि वो जांच बहुत धीमी हो गई और शायद गायब सी हो गई। और आज की डेट में सरकार की साइड से सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करने का कोई इनिशिएटिव लिया ही नहीं जा रहा। पहले तो आपने देखा था मंत्रिमंडल तक ने इस चीज की सिफारिश कर दी थी, पर उसके जी बाद ये चीज रुक गई। तो जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा था, जिस मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, आज जब वो नहीं हो रहा है और हनुमान बेनीवाल जैसे नेता उस मुद्दे को मुखरता से उठा रहे हैं और उठाने के बाद उसका रिजल्ट उनको मिल रहा है, जनता उनके साथ तन मन धन से जुड़ रही है, तो जो पक्ष के नेता हैं उनको भी अब ये भय हो रहा है कि अगर हमने इस मुद्दे को नहीं उठाया जी जी तो हो सकता है कि हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमि और जो हमारा बेस है वो थोड़ा हिल जाए। जी आनंद जी शर्मा जी, ये तो रही हनुमान बेनीवाल या बाकियों की बात, क्योंकि आपने भी तीसरे मोर्चे की बात की। तो हमने अपने शो के शुरुआत में ही बताया, रविंद्र भाटी जी का भी बयान आया। दरअसल उन्होंने बयान दिया कि आने वाले जो पंचायती चुनाव हैं उनमें कि उसके लिए युवा पूरी तरह से तैयार रहे, अपनी कमर कस ले। बीजेपी कांग्रेस से टिकट मिलता है तो ठीक, अगर नहीं मिलता तो मेरा सिंबल तैयार है और वो फ्री है, वो उस पर कोई भी आकर लड़ सकता है। तो पहले उनका एक बार बयान सुन लेते हैं और उस पर भी क्या आपकी प्रतिक्रिया है वो लेंगे। पंचायती राज रा जो चुनाव आया पड़ा, मोटियार साथियां कमर कसया और अकल करे आगे आया। कोई टिकट दे तो ठीक, नहीं तो माला सिंबल फ्री बढ़िया, आप निश्चिंत रहे। आनंद शर्मा जी, सुना आपने? देखिए, वो कह रहे हैं उनका सिंबल तो बिल्कुल फ्री है। तो क्या आपको भी लगता है कि पंचायती राज जो चुनाव आने वाले हैं उसमें वो अपने अभी पार्टी बना सकते हैं या तीसरे मोर्चे की वो भी तैयारी कर सकते हैं? लेकिन इससे पहले मैं एक बात और इसमें बस ऐड करना चाहूँगा, फिर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि इससे 2 दिन पहले ही गजेंद्र शेखावत के साथ उन्होंने स्टेज शेयर किया था। गुर्जर का वो एक मंच था जिसमें उन्होंने उनके पैर भी छुए और गजेंद्र शेखावत ने भी उन्हें अपना छोटा भाई बताया था। तो उनकी बीजेपी से भी लगातार नज़दीकियां नज़र आती रहती है। और अगर उससे पहले देखें तो वो हरियाणा में भी गए और हरियाणा की बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर भी किया था उनका जो बयान था या उनका आना था हरियाणा में। इसके बावजूद अब वो अपने सिंबल की भी बात कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो सज्जन है भाटी जी, जी इनकी राजनीति का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा इंटरनेट और मीडिया के ऊपर बेस ज्यादा है। ग्रास रूट लेवल पे जी जनता इनको क्यों चुने और इनकी पार्टी को क्यों चुने, ये अगर पार्टी ये बनाते हैं तो जी तो क्यों चुनेगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि ना तो इन्होंने कोई आंदोलन किया, ना ही इनके नाम का कोई वो है मोमेंटम है। जी रही बात तीसरे मोर्चे की, तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि राजनीति में कोई भी व्यक्ति अगर एंट्री करता है तो डे 1 पे उसका ख्वाब होता है प्रधानमंत्री बनने का। जी हर व्यक्ति का, जो भी राजनीति में एंटर करता है, उसका पहला जो ड्रीम होता है कि काश मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं।
तो हर व्यक्ति, हर राजनीतिक व्यक्ति ये कोशिश करता है कि कुछ भी करके मेरे पास लेवरेज आ जाए। आपने देखा होगा, शायद आपको पता भी होगा कि झारखंड में एक एमएलए थे निर्दलीय, नाम शायद मैं उनका भूल रहा हूं, जो चीफ मिनिस्टर भी बन गए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की इक्वल सीट्स आ गई थी, तो और एक निर्दलीय कैंडिडेट जीता जी था। जी तो ये जो स्थिति आती है, हर राजनीतिक व्यक्ति ये चाहता है कि मैक्सिमम लेवरेज में अपने पास रख सकूं, एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए कि थोड़ी बहुत सीट भी अगर मेरे पास आ जाए तो मैं बार्गेनिंग की स्थिति में दूसरी पार्टियों के साथ, या अगर सरकार का वो करना हो गठन, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट कर जी सकूं। तो ये तो हर व्यक्ति को कोशिश करता है, और खासकर जो राजस्थान है उसमें तीसरे मोर्चे का जो अस्तित्व है वो बार्गेनिंग तक ही मुझे लगता है। तीसरा बिल्कुल मोर्चा सत्ता में पूर्णतः आना राजस्थान में मेरे हिसाब से इस वक्त संभव नहीं है। बाकी बाद की चीजें हैं वो देखी जाएंगी, पर हर व्यक्ति जो निर्दलीय अपनी पार्टी कर रहा है या कोशिश कर रहा है कि उसकी पार्टी क्रिएट हो जाए, वो यही चाहता है कि कुछ हद तक उसे राजनीतिक शक्ति मिल जाए सीट्स के तौर पे या वोट्स के तौर पे, ताकि वो बार्गेनिंग की स्थिति में सरकारों के साथ आ सके। जी, शुक्रिया आनंद जी, आपने अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके अलावा आपको बता दें कि देखिए, तीसरे मोर्चे की तैयारी में हनुमान बेनीवाल शुरू से रहे। उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा के साथ भी काम किया, सचिन पायलट को भी उन्होंने कई बार ऑफर किया है, हाल ही में भी ऑफर किया है। इसके अलावा राजकुमार रोत है, जिनकी कांग्रेस के साथ लड़े भी और उनसे कहीं ना कहीं अलग भी हो गए। हालांकि अब कांग्रेस ने भी अपना एक मजबूत वहाँ पर एक दाव चल दिया है, गणेश घोगरा को जिम्मेदारी दी है आदिवासी समाज की, तो वो खुद को कांग्रेस उस इलाके में मजबूत करना चाहती है, और वो एक निर्णायक कदम भी साबित हो सकता है अगर गणेश घोगरा मजबूती से वहाँ पर काम करते हैं और जनता उन अपने कांग्रेस के पक्ष में ला सकते हैं। तो ये तीसरा मोर्चा कहीं ना कहीं, जैसा कि अभी आनंद शर्मा जी भी कह रहे थे, कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बहस भर रह जाता है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया जा सकता। तो आने वाले समय में क्या राजस्थान में तीसरा मोर्चा देखने को मिलेगा, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त, शुक्रिया, और एक बार फिर आपके सामने कल हाजिर होंगे एक नए सियासी या गैर सियासी मुद्दे के साथ। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.